हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आपका एग्जाम्स चल रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। दुआ करती हूँ आपके सारे पेपर्स अच्छे चल रहे होंगे और आगे भी अच्छे ही होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका पेडागोजी ऑफ लाइब्रेरी है उसका कॉन्सेप्ट, उसका ही टॉपिक है सर्कुलेशन सिस्टम। तो इसमें हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाती है। ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे स्टार्टिंग और इन द एंड ही होती है, बीच में मैं आपका टॉपिक डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया कीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन सिस्टम इन विच ब्रोन चार्जिंग सिस्टम एंड नेवॉक चार्जिंग सिस्टम। सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेशन सिस्टम हेल्प्स अ लाइब्रेरी यूजर इन द यूज ऑफ बुक्स एंड अदर लाइब्रेरी मटेरियल्स दैट हैव बीन सेंट बाय द टेक्निकल प्रोसेसिंग डिवीजन ऑफ द लाइब्रेरी टू द मेंटेनेंस मोस्ट इफेक्टिवली। जो भी स्कूल या कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर लाइब्रेरीज होती हैं, उन लाइब्रेरीज में जो बुक मैनेजमेंट होता है वो एक सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू होता है। किस तरह से बुक्स बच्चों को दी जाएंगी या स्टाफ मेंबर्स को दी जाएंगी, किस तरह से उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसके भी कुछ मेथड्स होते हैं। आपके जो सिलेबस में दो मेथड्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। सो कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स कौन से होते हैं सर्कुलेशन सिस्टम के? फाइल ऑफ रजिस्टर्ड बोरोअर्स, कितने बच्चों ने बुक्स इशू करवाई है उनका एक रजिस्टर, उनका एक फाइल। रिकॉर्ड ऑफ ऑल लोन ट्रांजैक्शंस, कौन कौन से लोन लिए गए हैं उसका रिकॉर्ड। मतलब लोन लेना मतलब कि उन्होंने इशू करवा रखी है फॉर 15 डेज और फॉर 7 डेज। अ सिस्टम ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, किस तरह से बच्चों को बुक इशू की गई है और किस तरह से रिटर्न ली जाएगी। अ रिन्यूअल मैकेनिज्म फॉर एक्सटेंडिंग ड्यू डेट्स फॉर रिटर्न्स ऑफ बुक्स एंड, किस तरह से बच्चों को जो बुक्स उनकी रिटर्न करवानी है या उनको जो बुक्स इशू की गई हैं उनकी डेट्स को किस वे से एक्सटेंड करना है या रिन्यू करना है। अगर बच्चे ने 7 डेज़ के लिए बुक्स को इशू करवाई है बट दे नीड आफ्टर 7 डेज, देन व्हाट वुड बी द प्रोसीजर टू रिन्यू द डेट्स और टू एक्सटेंड द ड्यू डेट्स। ओके। रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑलरेडी ऑन लोन फॉर मेंबर्स हु नीड देम, जिनको ऑलरेडी बुक्स हैं, ज़रूरत है, उनको किस तरह से रिजर्व करवानी है। In addition to this, the circulation division may be required to take responsibility for the shelving of materials, recording and maintenance of circulation statistics. देखिए इन द एंड अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालती हूँ, सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है, किस तरह से बच्चों को बुक इशू की जाएगी, स्टाफ को बुक इशू की जाएगी, किस तरह से उनकी ड्यू डेट्स को एक्सटेंड करना है या रिन्यू करना है, बुक्स किस तरह से शेल्फ्स के अंदर उनको अरेंज किया जाएगा, उनकी मेंटेनेंस कैसे की जाएगी, किस बुक की रिक्वायरमेंट है, किस अकॉर्डिंगली पता किया जाएगा, एंड एवरी रिगार्डिंग टू द बुक्स ओके इन द लाइब्रेरी. So charging systems, there are two types of charging systems which are widely used in Indian libraries. First is Brownian charging system and next is Newmark charging system. Newmark charging system जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है बिकॉज बहुत ही ईजी वे है उसको मेंटेन करना. Brown charging system. The Brown charging system was devised by Nina A. Browne, who was librarian of the Library Bureau in the Boston and served as the secretary of the publishing board of the American Library Association. These are some specimens of material. Firstly, I am showing this so that it would be easy for you to understand the content of these charging systems. ठीक है, अगर आपने पिक्चर्स देखी होंगी तो आपको उनको समझना easy हो जाएगा. First is date slip. ये होती है डेट स्लिप. इसमें हम कॉल नंबर, जो भी बच्चे का कॉलिंग नंबर होगा उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, नेम ऑफ द लाइब्रेरी एंड द डेट ऑफ इशू और ड्यू डेट. यहाँ पे जिस दिन बच्चों को बुक इशू की गई है वो डेट भी लिखी जाती है और जो लास्ट डेट 7 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए, कितना भी टाइम पीरियड हो, उसकी एक जो बुक इशू करने की एक ड्यू डेट होती है उसको भी इसमें मेंशन किया जाता है. दिस इज़ कॉल्ड द डेट स्लिप. ये स्लिप कहाँ लगी होती है, कैसे यूज़ होता है, वो सब हम इसके कंटेंट में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द डेट स्लिप, और अगर आप ये स्लिप्स बनाते हो देन इट विल इंक्रीज योर मार्क्स ऑल्सो. नेक्स्ट इज बुक पॉकेट. ब्रीफ लाइब्रेरी रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन. दिस इज कॉल्ड द बुक पॉकेट एंड साइज इज ऑल्सो मैंशन. साइज कैन वेरी बट द इमेज वुड बी सेम. नेक्स्ट इज बुक कार्ड. कॉल नंबर, अकाउंट नंबर, ऑथर एंड टाइटल, कि कौन सा ऑथर की बुक है और उसका बुक का टाइटल क्या है. बोरोवर्स टिकट और पॉकेट. नेम, एड्रेस एंड डेट ऑफ एक्सपायरी, सिग्नेचर ऑफ द बोरोवर, ये टिकट रखी जाती है. किसके पास रखी जाती है, कहाँ रखी जाती है, दैट वी विल डिस्कस इन द कंटेंट. नाउ वी विल डिस्कस द कंटेंट. इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स यूज्ड. आई हैव ऑलरेडी शोन यू ऑल द इक्विपमेंट्स. नाउ registration cards of all borrowers arranged alphabetically, A B C, A alphabet, right? In this way alphabetically all cards are arranged. Borrowers tickets और pockets, जो हमने सेकेंड नंबर पे देखी थी. Each borrower is given as many tickets or pockets of rough paper as he or she is entitled. जितनी बुक इशू करेगा उतने ही उसको वो रफ पेपर्स दिए जाएंगे.
The ticket is in the shape of a pocket 3x2 size with opening on two sides. This ticket bears the names and address of the borrower. जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, देखिए इसके इतने आपको कंटेंट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. जो मैंने आपको पिक्चर शो की है उस पर जो जो लिखा हुआ है आप उसी चीज़ को मेंशन कर दीजिए कि इस स्लिप के ऊपर अगर हम देखते हैं, अगर आपको बोरर्स टिकट के बारे में लिखना है तो यू कैन राइट हियर द नेम एड्रेस इज मेंशन इन दिस टिकट एंड द डेट ऑफ एक्सपायरी when the borrower has to return, that is also mentioned on the slip. And then after the borrower has to do signature before issuing the book. आप इतना कंटेंट भी अगर लिख देंगे जो स्लिप में लिखा हुआ है, आपसे स्लिप को लर्न कर लीजिए, दैट इज गुड. नेक्स्ट इज बुक कार्ड्स ऑफ साइज 4x2 bearing the कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, ऑथर एंड टाइटल ऑफ द बुक, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि उस स्लिप के ऊपर जितना लिखा हुआ है आप उसी को मेंशन करेंगे. बुक पॉकेट्स ऑफ साइज 5x3 विच आर पेस्टेड ऑन इनसाइड बैक और फ्रंट कवर ऑफ द बुक. जो आपकी बुक होती है उसके या तो बैक पे लिखा जाता है या फिर फ्रंट पे लिखा जाता है. द बुक कार्ड्स आर केप्ट in these pockets when they are not in circulation. So data slip on which the data due or date of issue are stamped to be pasted on the back or front flyleaf of the book. कोई भी बुक आपको इशू की जाती है तो उसके लास्ट में और फ्रंट पे लिखा जाता है, एवं इसका रजिस्टर में भी मेंटेन किया जाता है. डेट स्टैम्प, डेट गाइड कार्ड, चार्जिंग ट्रे, सर्कुलेशन स्टैटिस्टिकल शीट्स, रिमाइंडर कार्ड्स, रिजर्वेशन कार्ड्स, ओवरड्यू फाइन स्लिप्स एक्सेट्रा, दिस ऑल आर अरेंज्ड ओके इन दिस सिस्टम. नाउ चार्जिंग रूटीन, किस तरह से चार्ज किया जाएगा. यहाँ पर चार्ज से मतलब है किस तरह से बुक बच्चे को इशू की जाएगी. चार्जिंग इज द इशू ऑफ बुक्स दैट आर प्रेजेंटेड एट द सर्कुलेशन काउंटर टू बोरोअर्स. दिस रूटीन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स. में बुक्स बच्चे को इशू करवाई जाएगी, वो काउंटर एक बना होता है. The book to be borrowed and the borrower's ticket are presented by the user to the assistant at the circulation desk counter. जो circulation desk counter होता है वहीं पर बुक जो टिकट होती है वो प्रेजेंट होती है. जो बच्चे ने मैं आपको कंक्लूजन पहले बता देती हूँ, जो बच्चे ने बुक इशू करनी होती है उसका जो एक कार्ड होता है वो मेंशन किया जाता है. उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि इशू डेट कौन सी है और ड्यू डेट कौन सी रहेगी, बच्चे का नेम, कॉलिंग नंबर, इन सब चीज़ों को नोट किया जाता है. The counter assistant, after the identification of the reader either by familiarity or through the identification card or membership card, takes the book card out of the book pocket and slips it into the borrower's ticket or pocket. उनको जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है कॉलेज के थ्रू या फिर स्कूल के थ्रू, दैट इज़ जो उसको क्या है यूज़ किया जाता है, और उसको यूज़ किया जाता है बुक बच्चे के आइडेंटिफिकेशन के लिए. ठीक है, कि बच्चे को परमानेंट इशू करनी है, 15 डेज़ के लिए इशू करनी है या किस अकॉर्डिंगली इशू की जाएगी. The book card coupled with the reader's pocket is filled in the charging tray behind the respective due date card by the call number. The call number and the borrower number are recorded in the daily circulation statistics sheet. As I told you कि जो डेट्स मेंशन की जाती हैं और वो स्लिप जो होती है, जो पॉकेट होती है, वो बुक के फ्रंट पे या फिर एंड पे लिखी होती है. तो सेम रिकॉर्ड जो होता है उनके स्टैटिस्टिक रजिस्टर में भी मेंटेन किया जाता है, सो दैट दे चेक आफ्टर दे चेक व्हेन द ड्यू डेट इज गोइंग ऑन. ठीक है, ये काम एक रेगुलर होता है लाइब्रेरियन का कि उनको डेली चेक करना होता है किस बुक की ड्यू डेट आज है. ठीक है, सो द ड्यू डेट इज स्टैम्प्ड ऑन द ड्यू डेट स्लिप, पास्टेड ऑन द बैक और फ्रॉम द फ्लाई लीफ ऑफ द बुक, एंड चार्ज्ड बुक इज हैंडेड ओवर टू द पेट्रॉन. नाउ इज डिस्चार्जिंग रूटीन, कि जब बच्चा रिटर्न करने के लिए आता है उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से स्टेप्स किए जाते हैं. डिस्चार्जिंग इज अ वर्क ऑफ सिक्योरिंग बुक्स बोरोड एंड रिलीजिंग द बोरोर्स टिकट. अब बच्चा आफ्टर 5 days, आफ्टर 7 days और आफ्टर 15 days बुक रिटर्न करने आया है, देन द ड्यूटी ऑफ द लाइब्रेरियन इज टू चेक द बुक. इज द डाटा इज सेफ, इज द बुक इज इन द सेम कंडीशन इन विच इट वॉज टेकन, कि जैसी बुक ली गई थी वो वैसी ही है, टीयर तो नहीं है, कहीं से पेपर्स फटे तो नहीं हुए, कहीं से बहुत ज़्यादा बच्चे ने अंडरलाइन तो नहीं कर रखा पेन से. दिस ऑल थिंग्स आर केप्ट इन माइंड while checking the book. So when the book is presented at the counter for return, the due date or issue date is ascertained from the due date slip. The book card coupled with the reader's ticket is picked up from behind the circulation work, appropriate date guide card from the charging tray. जो बुक के पीछे लिखा होता है ना कार्ड को, उसमें से डेट्स को चेक किया जाता है. ड्यू डेट और इशू डेट इज कैंसल्ड ऑन द ड्यू डेट स्लिप एंड द रीडर्स टिकट इज रिटर्न टू द रीडर. रीडर की एक टिकट प्रोवाइड की जाती है, वो रिटर्न कर दी जाती है, जो बुक इशू करते टाइम उनसे ली जाती है. So book card inserted into a book pocket and the book is thus discharged and the reader is absolved of his responsibility. If the book is returned after the due date, अब देखिए ये तो पॉसिबिलिटी है जब बच्चे ने ड्यू डेट के अंदर कर दिया. अगर ड्यू डेट क्रॉस हो गई है, ड्यू ओवरड्यू अमाउंट इज कंपाउंड एंड एन ओवरड्यू चार्ज स्लिप इज गिवन,
कि आपको इतना भी पेमेंट करनी है। द रीडर टिकट इज रिटर्न ओनली आफ्टर द रिसीट फॉर द ओवरड्यू चार्जेस प्रेजेंटेड। अब अगर हम ये सोचे, अगर कोई बच्चा ये सोचता है कि आई विल द नोट पे व्हाट दे विल डू, लाइब्रेरी व्हाट विल डू, बट बिफोर आफ्टर द चेकिंग in all registers like library register, canteen register or any other register of that particular college or school is checked, only then after the certificates are provided to the students while leaving that school or college। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब बच्चा स्कूल या कॉलेज छोड़ता है उस टाइम पे उसके सारे रजिस्टर्स में चेक किए जाते हैं, उसके रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि कहीं पर कोई ओवरड्यू तो नहीं है, कुछ चीज़ बच्चे ने ली हो और रिटर्न ना की हो, ऐसा कुछ तो नहीं है। उसके बाद इसको सर्टिफिकेट्स या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो भी होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। Advantages: the statistics of issue can be prepared easily because they have to maintain the tickets and register only. Reserves and recalls can be carried out promptly. The issue of reminders and calculation of fines or overdues is simplified because वो टिकट रिटर्न टिकट से चेक करते हैं। Being simple, the procedure results in economy of time and efforts. It is estimated that at least 300 books can be issued per hour. देखिए इसका मतलब ये होता है, जो बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आना जाना होता है, वहाँ पर 1 घंटे में 300 बुक्स ही इशू की जाती हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर बनता है। बट इसके बाद अगर 301 बुक चाहिए 1 आवर के अंदर, then they have to wait. No signatures are required at the time of issue or return। देखिए ये जो हमारे इसके सर्कुलेशन सिस्टम है, इस सर्कुलेशन सिस्टम का ड्रॉबैक है, क्योंकि इसमें कोई भी सिग्नेचर्स नहीं किए होते, कोई ऐसा रिटन रिकॉर्ड नहीं होता बोरोअर की ओर से कि उसने ये चीज़ की है, तो इसलिए इसका आप ड्रॉबैक कह सकते हो। नेक्स्ट इज disadvantages. No permanent record of issue is available, as only the register when the student is borrowing any book, is taking book from library to study or to read, only then the name is written, but no permanent record is there. It is difficult to ascertain the number of books issued to a person as a borrower's tickets are scattered, क्योंकि टिकट्स जो होती हैं वो scattered होती हैं, मतलब वो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है पर्टिकुलर। इन केस ऑफ लॉस ऑफ टिकट्स मिसयूज इज पॉसिबल। अगर टिकट्स लॉस हो गई तो कैसे मेंटेन किया जाएगा रिकॉर्ड। सो कॉशन एंड विजिलेंस आर नेसेसरी व्हाइल इंसर्टिंग बुक कार्ड्स इन द रीडर्स पॉकेट्स, एज देयर इज ओनली वन रिकॉर्ड ऑफ इशू, अदरवाइज बुक कार्ड्स आर एंड रीडर पॉकेट्स में बी mismatched. Now, NIVOC charging system. NIVOC charging system was introduced in the public library of New Jersey State in the United States of America around 1900 by John Cotton Dunham. जो ये सिस्टम था ना, ये मोस्टली हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ चार्जिंग लाइब्रेरी बुक्स इन विच व्हेन अ बुक इज lent, the date of issue or the date due is stamped on the book card, on a plate in the book and on the borrower's card, and the borrower's name or number also is recorded on the book card, which is filled until the book is returned and the return is recorded on। जब तक नहीं मिल जाती तब तक उस स्टैम्प को रखा जाता है। इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स यूज, रजिस्ट्रेशन फाइल्स ऑफ ऑल बोरोअर्स, जितने भी बोरोअर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फाइल्स को मेंटेन किया जाता है। थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है इसमें। These are composed in an alphabetical file of the application, blanks of registers borrowers, and also a numerical file of numbers assigned to each borrower, usually tipped on sheets in a loose leaf notebook or in the form of a register। आप उसको रजिस्टर में भी मेंटेन कर सकते हो अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली। So borrowers cards bearing the name, address and registration number of each registered borrower with space for recording transactions is maintained। Borrower card with call number, author and short title of the book, इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। बुक पॉकेट्स गिविंग द कॉल नंबर, ऑथर एंड शोर्ट टाइल्स ऑफ द बुक, दिस इज ऑल्सो मेंटेन टू द लाइब्रेरियन साइड। पेंसिल, डेट स्टैम्प एंड इंक पेन, डेट गाइड, कार्ड्स फॉर टाइलिंग द डे सर्कुलेशन, फाइन रिकॉर्ड स्लिप्स, circular statistical sheets, override reminder cards, reserve cards, etc. These all are the equipments and materials used in this system। चार्जिंग रूटीन, जब बुक चार्ज की जाती है, बच्चों को इशू की जाती है, उस टाइम पे क्या इनका सिस्टम होता, क्या स्टेप्स होते हैं। बोरोअर्स कार्ड्स आर प्रेजेंटेड बाय द यूजर टू द असिस्टेंट एट द सर्कुलेशन काउंटर। सर्कुलेशन काउंटर के ऊपर ही असिस्टेंट जो होते हैं वो यूजर को दिखाते हैं। ड्यू डेट और जो डेट ऑफ इशू होता है वो भी नोट किया जाता है। सिमिलरली ड्यू डेट इज स्टैम्प्ड ऑन द बुक कार्ड के ऊपर भी लिख के दी जाती है और रजिस्टर पर भी इशू किया पर भी लिखा जाता है, जो कि लाइब्रेरियन साइड होता है। बोरोअर्स नंबर is written opposite the date in the book card and filled behind the concerned date guide card। The borrower's card and the book are returned to the patron, thus the book is duly charged। कि जब कब बच्चे को रिटर्न करनी है, that it is also mentioned।
डिस्चार्ज रूटीन व्हेन द बुक इज प्रेजेंटेड फॉर रिटर्न अलॉन्ग विद द मेंबरशिप कार्ड, डेट ऑफ रिटर्न इज स्टैम्प्ड ऑन द बोरोअर्स कार्ड, कि जब कब बच्चे ने रिटर्न कर दी है वो भी बोरोअर के कार्ड के ऊपर स्टैम्प की जाती है, ताकि जब बच्चा नेक्स्ट टाइम लेने आए तब उनको पता लग जाए, ध्यान रहे कि बच्चे ने पहले कोई बुक इशू की थी या नहीं की थी तो वो टाइमली दी थी या नहीं दी थी देन इवनली प्रोसेस वही होता है, बट एक फेथ की बात हो जाती है। सेकेंडली अगर नहीं दी थी तो उसको अवेयर करवाया जाता है कि नेक्स्ट टाइम बुक लेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो द कैंसिलिंग द चार्ज फॉर द बुक, the borrower's card is returned to the patron. The book card is located in the circulation file from the date on the date slip and placed in the book pocket. जो बुक कार्ड होता है वो सर्कुलेशन फाइल पे लोकेट किया जाता है जब बच्चे को इशू की गई है डेट तब से लेके उसकी ड्यू डेट के साथ में। सो इफ द बुक इज रिटर्न्ड आफ्टर द ड्यू डेट द फाइन इज कंप्यूटेड एंड कलेक्टेड। सेम प्रोसीजर रहता है कि अगर बच्चा फाइन नहीं देता है तो उसको उसके डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं। अब एडवांटेज क्या है, देयर इज परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द नंबर एंड एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे परमानेंट रिकॉर्ड होता है कि बच्चे ने कितनी बुक्स ली हैं, कब ली हैं और कब उसने रिटर्न की थी, बिफोर ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट और आफ्टर द ड्यू डेट, ठीक है। सो there is permanent record of the number and type of books circulated and the kind of books borrowed by each reader, कि किस तरह की बुक्स बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें वो भी उससे क्या होता है कि हमें बच्चे का टेस्ट पता चल जाता है कि उसका स्टोरी की बुक्स ही पढ़ता है या कंटेंट रिगार्डिंग ही पढ़ता है या फनी बुक्स जो कार्टून्स की बुक्स आती हैं सिर्फ वही पढ़ता है, तो हमें उसका टेस्ट पता चल जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू नो एट ऑल टाइम्स वेयर अ गिवन बुक टू होम इट इज़ चार्ज एंड व्हेन इट इज़ ड्यू, कि कब उसने पहले दी थी, रिटर्न कर दी थी या बाद में रिटर्न की थी। The record of the number of times a book has been circulated is available even when the book is not in the library, कि जब बुक लाइब्रेरी में नहीं है तब भी कितनी बार उस बुक की डिमांड आ रही है और रिटर्न होने के बाद कितनी बार वो बुक जो है बच्चों ने डिमांड में रखी है। तो अगर ज़्यादा डिमांड में रहती है तो बुक्स मैनेजमेंट उन बुक्स की ज़्यादा कॉपी मंगवा लेते हैं। सिंस द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड बोथ ऑन द बोरोअर्स कार्ड एज वेल एज ऑन द बुक कार्ड्स द डेंजर ऑफ डिसलोकेशन ऑफ मीनिंग इज मिनिमल। देखिए जो पहले वाला सिस्टम था, ब्रॉन्ज सिस्टम था, उसमें क्या था कि सिर्फ और वो बुक पॉकेट संभाली जाती थी, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि चांसेस बहुत ही कम होते हैं कि किसी तरह से बुक मिसप्लेस हो जाए या फिर स्लिप मिसप्लेस हो जाए, ठीक है। The borrowers can be allowed to borrow books from any branch library of a larger library system provided there is a central registration file। देखिए हमारे पास एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन फाइल होती है और तो उसमें क्या होता है कि जब एक जगह पर ही सेंटर में ही एक फाइल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट होती है, हर बच्चा को अगर एक कॉलेज में 2 लाइब्रेरी हैं, 3 लाइब्रेरी हैं, इवन देन दे कैन इशू फ्रॉम एनी ऑफ द पार्ट, बिकॉज एक सेंटर में रजिस्ट्रेशन फाइल होती है। जैसे अगर हम कंप्यूटर में बात करें DBMS मेंटेन होता है, वो सेंट्रल लोकेशन में होता है। आप किसी भी सिस्टम में से डाटा ले लीजिए तो आपको सेंटर से मिल जाएगा, सेम इसमें होता है, ठीक है। तो सेवरल असिस्टेंट्स कैन कैरी ऑन द रूटीन साइमल्टेनियसली, तो जो भी असिस्टेंट्स होते हैं जहाँ जितने भी लाइब्रेरीज हों उनमें जो असिस्टेंट्स काम करते हैं उनको डाटा मैनेज करना ईजी हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, रूटीन्स आर स्लो, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, एंट्रीज हो जाती हैं, पहले शो करना, एंट्रीज करना, तो उसमें टाइम लग जाता है। सो देयर चांसेस ऑफ इनएक्यूरेसीज क्रीपिंग इन, क्योंकि जब एक ही सेंट्रल रजिस्ट्रेशन फाइल है, ठीक है, दूसरी लाइब्रेरी से बच्चे ने इशू करवा लिया, वहाँ रजिस्टर में एंट्री होगी बट सिस्टम में एंट्री नहीं हुई है, तो काफ़ी इनएक्यूरेसी आ सकती है। 2 registration files are necessary, alphabetical file by borrower name and addresses and a file of registration numbers assigned to each borrower। तो यहाँ पे 2 फाइल्स मैनेजमेंट करनी होती हैं, अल्फ़ाबेटिकली बोरोअर साइड से और न्यूमेरिकली फ्रॉम रजिस्टर साइड से, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये थे इसके जो इक्विपमेंट्स थे, जो स्लिप्स थी उनकी प्रेजेंटेशन है। ये डेट स्लिप में कॉल नंबर, नेम ऑफ द लाइब्रेरी, बुक वॉज इशूड, this is book pocket, open flap, name of the library, brief library rules, then book card, name of the library, call number, account number, author, title, this book was issued is due on the date last stamped or marked। इसमें हम मेंशन करते हैं कब बुक इशू हुई थी और जब इशू रिटर्न कर दी थी तब वहाँ पे इस पर स्टैम्प लगा दी जाती है। नेक्स्ट इज बोरोअर्स कार्ड, नेम ऑफ द लाइब्रेरी, बोरोअर्स नंबर, डेट ऑफ एक्सपायरी एंड नॉन ट्रांसफरेबल, ड्यू डेट, डेट ऑफ रिटर्न, ऑल दिस एंड द सिग्नेचर। पहले लिस्ट में सिग्नेचर्स नहीं होते थे, इसमें सिग्नेचर्स होती हैं। मेंबरशिप कम आइडेंटिटी कार्ड, यह आइडेंटिटी कार्ड इशू करवाया जाता है जिसमें कि बच्चे के सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज माय सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपकी बहुत हेल्प करेगा। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। जो बाकी के आपके यूनिट्स है वो भी मैं ट्राई करूँगी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने के बिफोर एग्जाम्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग।